बुजुर्गों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में बुजुर्गों पर अत्याचार के केसेस बढ़ रहे हैं। 2018 में कुल 23,247 केसेस रिपोर्ट हुए, जो 2017 से 14.5% ज़्यादा है। बच्चे अपने माँ बाप को छोड़ रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के एक रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में भारत भर में 1 लाख से ज़्यादा बच्चों ने अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ दिया। बुजुर्ग माँ बाप को बच्चे मारते हैं। एजवेल फाउंडेशन की एक स्टडी के मुताबिक 2019 में 50% से ज़्यादा बुजुर्ग माँ बाप को उनके बच्चों ने मारा। बच्चे बुजुर्ग माँ बाप की इज्जत नहीं करते। इंडियन मार्केट रिसर्च ब्यूरो के एक सर्वे के मुताबिक 2018 में 60% से ज़्यादा भारतीय बच्चे अपने बुजुर्ग माँ बाप की इज्जत नहीं करते। नमस्कार मित्रों, हिमांशु रंजन बात कर रहा हूँ। तो आजकल के बच्चे अपने माता पिता का सम्मान क्यों नहीं कर रहे हैं? बच्चे में इतनी हिम्मत बढ़ गई है या फिर वे इतने संस्कारहीन हो चुके हैं कि वे अपने माता पिता पर हाथ उठा दे रहे हैं। तो आजकल के बच्चे अपने माता पिताओं की रिस्पेक्ट क्यों नहीं करते हैं? आइए इसी बात को हम इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। और मैं आपसे ये विनम्र अनुरोध करता हूं कि आप इस वीडियो को एकदम पूरा अंत तक अच्छे से बिना स्किप किए जरूर से ही देखें, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम इस बात पे डिस्कस करेंगे कि आखिर माता पिता की कौन सी गलती होती है जिसके कारण क्या होता है कि बच्चे संस्कारहीन हो जाते हैं, और संस्कारहीन होने के बाद वे अपने माता पिता की रिस्पेक्ट यानी कि उनका सम्मान नहीं करते। देखिए, बच्चे चाहे कितने भी बड़े व्यक्ति क्यों ना बन जाए, वो चाहे कितने भी पैसे क्यों ना कमा ले, यदि वो अपने माता पिता और बुजुर्गों का सम्मान नहीं करते तो उनके धन कमाने का कोई भी अर्थ नहीं रह जाता। इसलिए इस बात को हम सबको समझना चाहिए कि हम किस परंपरा से आते हैं, हम किस देश से आते हैं। हम सबको ये याद रखना चाहिए कि हम भारत देश से आते हैं, हम सनातन धर्म से आते हैं, और भारत देश और सनातन धर्म की क्या परंपरा है माता पिताओं को लेके आइए हम जानते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिख करके रखा हुआ है पितृ भक्ति चरणीयम यज्ञ, यानी कि माता पिता का सम्मान करना यज्ञ और पूजा के समान एक महान कर्म है। यही है हमारे सनातन धर्म की संस्कृति, जो ये कहती है कि मातृ देवो भव पितृ देवो भव, यानी कि माता और पिता को देवता समान मानकर उनका सम्मान करना चाहिए। तो ये जो हमारी सनातन परंपरा कह रही है, अगर कोई इस पे चलेगा ना तो इस बात की गारंटी है कि बच्चों में संस्कार होगी और वे अपने माता पिता को आगे चलकर सम्मान भी करेंगे। लेकिन आजकल ऐसा क्या हो रहा है कि बच्चे अपने माता पिता का सम्मान नहीं कर रहे हैं। आए दिन हमें खबर मिलते रहते हैं कि एक बच्चे ने अपने माता पिता पर हाथ उठा दिया, एक बच्चे ने अपने माता पिता को घर से निकाल दिया। आजकल के बेटे बेटियां अपने माँ बाप का सम्मान नहीं करते, उनका कद्र नहीं करते, उनके ख्यालों का कद्र नहीं करते और उनका ठीक से ध्यान भी नहीं रखते। ये सारे खबरें सुनना आजकल तो सामान्य सी बात होने लगी है। इसका क्या कारण है? तो उसका कारण है माता पिता की गलती। हाँ, कई मामलों में बच्चों की भी गलती होती है, लेकिन कई मामलों में देखा जा रहा है कि आजकल भी माता पिता की कई गलतियों के कारण ही बच्चे संस्कारहीन होते जा रहे हैं। बेटे बेटियों में संस्कार नहीं बची है। तो वो क्या गलतियां हैं, आइए इस पे बात कर लेते हैं। अगर आप इस गलती को नहीं करते हैं या फिर सुधार लेते हैं तो आपके बच्चों में संस्कार आना शुरू हो जाएगी और आपके बेटे बेटियां आगे चलकर आपका सम्मान भी करेंगे। तो सबसे पहली गलती क्या होती है माता पिताओं से, वो है शिक्षा देना बंद कर देना। आजकल के माता पिता क्या करते हैं, उनके बच्चे जैसे थोड़े बड़े हुए ना तो उन्हें वो कोई बड़े से इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाल देते हैं और वो निश्चित होकर बैठ जाते हैं कि मेरा बेटा तो या फिर मेरी बेटी तो बहुत बड़े इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हैं, अब उनका लाइफ सेट हो जाएगा, मुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसी सोच बहुत ही खराब सोच है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि आजकल के स्कूलों में या फिर कॉलेजेस में शिक्षा नहीं दी जाती। हाँ, ये बात बिल्कुल सच है। स्कूल और कॉलेज में केवल सूचनाएं यानी कि इंफॉर्मेशन दी जाती है, जैसे कि भारत देश की राजधानी ये है, तो बिहार की राजधानी ये है, तो महाराष्ट्र की राजधानी ये है, सबसे बड़ी समुद्र ये है, सूर्य हमसे इतना दूर है, चंद्रमा हमसे इतना दूर है। तो ये सारी जो सूचनाएं वाली शिक्षा होती है कि पेड़ पौधों में खाना ऐसे बनता है, तो ऐसी मतलब सूचनाएं वाली पढ़ाई स्कूलों में कराई जाती है। लेकिन नैतिक मूल्य क्या होता है, औरों का सम्मान कैसे किया जाता है, भारत देश की संस्कृति क्या है और इसका पालन कैसे करना चाहिए, मतलब हमारे अंदर औरों के प्रति ये मातृ देवो भव पितृ देवो भव कैसे आएगा अपने माता पिता के प्रति, है ना, हमें कैसे किसी के साथ व्यवहार करना चाहिए, ये सारी शिक्षाएं आजकल स्कूलों में या फिर आप कह लीजिए कि कॉलेजेस में नहीं मिलती है। वहाँ पर टीचर आते हैं, जो सब्जेक्ट पढ़ाना है उसी चैप्टर को पढ़ा के चले जाते हैं। मतलब कि बच्चों में एक नैतिक संस्कार, एक नैतिक मूल्य कैसे विकसित हो सकती है, इस पे उतनी कक्षाएं आजकल के मतलब 99% स्कूलों में नहीं होती है। और मैं कॉलेजेस की बात क्या ही करूं, मतलब वहाँ पे कोई संस्कार नहीं दी जाती।
केवल बस लेक्चर ही दिए जाते हैं। और मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि मतलब मैं मार्क्स या डिग्री के विरुद्ध नहीं हूँ। अच्छे मार्क्स लाना और अच्छी डिग्री लाना बिल्कुल ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ में अच्छे संस्कार और अच्छे नैतिक मूल्य और अपने भारतीय संस्कृति की पहचान और अपने सनातन परंपरा की पहचान होना भी जरूरी है, जो स्कूल कॉलेज में नहीं मिलती है। आजकल के माता पिता अपने बच्चों को अंग्रेजी मीडियम के ईसाई वाले स्कूल में भेजकर बहुत ही खुश होते हैं और औरों को कहते फिरते हैं कि हमारा बच्चा तो इस वाले स्कूल में पढ़ता है और हमारा बच्चा तो इस वाले स्कूल में पढ़ता है, जबकि इस स्कूल में कोई संस्कार की बात मतलब नहीं की जा रही है। इसलिए हर माता पिता का यह परम कर्तव्य बन जाता है कि स्कूल से घर आने के बाद वो अपने बच्चों को शिक्षा दे, वो अपने बच्चों को सिखाए कि क्या है हमारी धर्म, कि क्या है हमारी संस्कृति, क्या है हमारी परंपरा, हमें किस तरह से औरों का सम्मान करना चाहिए। तो माता पिता हर बच्चों के सबसे पहले गुरु होते हैं, तो उनका एक कर्तव्य बनता है कि वो अपने बच्चों को हर दिन नैतिक मूल्य की शिक्षा दे, क्योंकि ये शिक्षा उन्हें स्कूल में नहीं दी जाएगी। इसलिए तो आजकल के बच्चे स्कूलों से बाहर, कॉलेज से बाहर छुट्टी के बाद सिगरेट का सेवन करते हैं या फिर कोई और अन्य नशीली पदार्थ का सेवन करते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड करते हैं, लड़कियों के साथ हाथ पकड़ के घूमते हैं और कई जगहों पर तो कुछ अभद्र क्रियाएं भी की जाती है। तो ऐसी चीजें हो रही है। कारण यह है मतलब वो नैतिक मूल्य या संस्कार नहीं है। आजकल के टीचर्स भी बाहर निकल के स्टूडेंट के सामने सिगरेट का सेवन करते हैं। इसलिए ऐसे में ये उत्तरदायित्व आपका हो जाता है कि और हर माता पिता का होता है कि वो अपने बच्चों को घरों में शिक्षा दे। और एक बात, जब मैं एक छोटा सा बच्चा था तो मेरे माता पिताजी मुझे हर दिन रात को सोने से पहले कहानियां सुनाया करते थे और वो मुझे हर कहानी के लास्ट में शिक्षा दिया करते थे कि तुम्हें ये चीज़ करना है, ये चीज़ नहीं करना है, तुम्हें ऐसा बनना है और ऐसा नहीं बनना है। लेकिन आजकल के माता पिता अपने मोबाइल पर इतने बिजी हो चुके हैं कि ये सब चीज़ें वे नहीं करते हैं। वे अपने बच्चों को कहानियां नहीं सुनाते और कहानियां सुनाकर उन्हें शिक्षा नहीं देते। वे अपने बच्चों को जस्ट मोबाइल पकड़ा देते हैं और खुद भी मोबाइल पकड़ लेते हैं और एक दूसरे के साथ बात नहीं करते, कहानियां नहीं सुनाते। तो फिर ऐसे में बच्चों में संस्कार कहाँ से आएगी? उनमें अपने माता पिता के प्रति जो अपनापन और जो सम्मान वाला भाव है, ये सब कैसे आएगा अगर ऐसे ही वे करते रहेंगे तो? क्योंकि जब मैं छोटा सा बच्चा था तो मेरे घर में मेरे माता पिताजी मुझे काफ़ी अच्छी शिक्षाएं दिया करते थे। वो हमें ये बताते थे कि तुम्हें कैसा बनना चाहिए, तुम्हें ये करना वो करना, वो सब मतलब मेरे माता पिताजी मुझे सिखाया करते थे। ठीक है, अब जो अगली चीज़ है वो है वेस्टर्न कल्चर, यानी कि पाश्चात्य संस्कृति। हमारे देश के अधिकतर लोग आजकल क्या कर रहे हैं कि अपनी देश की मूल संस्कृति को भूल करके पाश्चात्य संस्कृति को अपनाते जा रहे हैं, यानी कि वेस्टर्न कल्चर को अपनाते जा रहे हैं। मैं आपको एक बात बता दूं कि वेस्टर्न कल्चर में रिश्तों की उतनी खास अहमियत नहीं होती, सबको बस अपने की पड़ी है। मतलब उनके यहाँ पे क्या होता है ना कि रिश्तों में स्वार्थ काफ़ी ज़्यादा होते हैं, लालच काफ़ी ज़्यादा होते हैं। और वेस्टर्न कल्चर में क्या होता है कि सब सेल्फ सेंटर्ड होकर चलते हैं, मेरी आज़ादी, मतलब सब कुछ मेरा क्या होगा, मतलब मेरा, ये चीज़ वेस्टर्न कल्चर में बहुत ही अधिक चलता है। जबकि हमारे भारत देश में जो सनातन परंपरा ये कहती है कि पूरी पृथ्वी हमारा परिवार है, इसलिए हम सबको साथ में मिल कर के रहना चाहिए और धर्मयुक्त काम करना चाहिए। हमारे जो सनातन परंपरा है हमसे ये कहती है कि सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सब निरोगी रहे। तो हमारे सनातन धर्म में मिलजुल कर रहने की बात होती है। हमारे सनातन धर्म में किसी के भावनाओं को आहत नहीं करना है, ऐसी बात होती है। और सब मिलजुल करके साथ में एक परिवार की तरह रहना है। और साथ ही सनातन परंपरा में माता पिता की पूजा करना को बहुत ही महान कर्म बताया गया है और ये सब चीज़ें वेस्टर्न कल्चर में नहीं है। वहाँ पर रिश्तों की उतनी कुछ खास अहमियत नहीं होती है। वो लोग आध्यात्मिकता को और धर्म को उतना मूल्य यानी कि उतना उस पर ध्यान वो लोग नहीं देते हैं। तभी तो आप ये देखेंगे कि वेस्टर्न कल्चर में जो तलाक के जो केसेस है यानी कि जो डाइवोर्स के केसेस है वो काफ़ी ज़्यादा आते रहते हैं। वेस्टर्न कल्चर में जो बच्चे होते हैं वे अपने माता पिता को उतना सम्मान नहीं करते और उन्हें छोड़ देते हैं। तो यही सब चीज़ें अब भारत देश में भी आने लगी है। भारत देश के लोग इतने मतलब आप बोल सकते हैं कि इतने आतुर हो चुके हैं कि वे अपने ही धर्म संस्कृति को पिछड़ा हुआ मानते हैं और जो विदेशी संस्कृति है उन्हें वो महान मतलब समझते हैं। हम भारतीयों को ये समझना चाहिए कि ऐसे कई सारे जो वेस्टर्न कल्चर के लोग हैं, जो बाहर विदेश के लोग हैं, वो भारत में आ रहे हैं क्योंकि उन्हें वहाँ शांति नहीं मिल रही है। उनके पास पैसे तो काफ़ी अधिक है और वो अच्छी नौकरी भी कर रहे थे, लेकिन फिर भी उनके मन में शांति नहीं थी। उन्होंने वो सब कुछ भोग के देख लिया जो वो भोग सकते थे, लेकिन हर चीज़ को भोगने के बाद भी जब उन्हें शांति नहीं मिलती है तो वो भारत देश में आते हैं और भारत देश की जो आध्यात्मिकता है उसका वो पालन करना शुरू करते हैं। वो भारत देश की जो लाइफस्टाइल है, जो जीवन शैली है, उसमें जीना शुरू करते हैं। और वही अंग्रेज कहते हैं कि ऐसा कल्चर सच में बहुत ही महान कल्चर है। भारत के लोग क्या कर रहे हैं, मतलब जो उनकी मूल संस्कृति है ये इतना महान है कि अगर कोई इसका सही से पालन कर लेना तो हर कष्ट दूर हो सकते हैं, स्वार्थ नहीं रहेगा, लालच नहीं रहेगा, सबके प्रति सम्मान का भाव रहेगा, कोई द्वेष भाव नहीं रहेगा और हर व्यक्ति स्वस्थ रहेगा, मन से भी स्वस्थ
और शरीर से भी स्वस्थ, अगर वो अपने संस्कृति का पालन करते हैं तो। लेकिन यहाँ के लोग अपनी संस्कृति का पालन नहीं करते और विदेशों की संस्कृति में यहाँ के लोग लिपटे हुए हैं। ऐसा कई सारे बाहरी अंग्रेजों का यानी कि विदेशियों का कहना है, ठीक है, जो आज अपने देश भारत में आ रहे हैं, यहाँ पर रह रहे हैं और यहाँ की संस्कृति का पालन कर रहे हैं, जबकि हमारे देश के लोग हमारी संस्कृति को छोड़कर पाश्चात्य संस्कृति में लगे हुए हैं। माता पिता भी पाश्चात्य संस्कृति में लगे हुए हैं, वो खुद तो पाश्चात्य संस्कृति में रहते ही है। उनकी पूरी जीवन शैली सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक पूरा पाश्चात्य संस्कृति से लिप्त होती है और यही चीज़ बच्चे भी सीख जाते हैं। हमारे देश की परंपरा है कि हम लोगों को सुबह उठना चाहिए, ठीक है, मतलब शुद्ध सात्विक खाना खाना चाहिए। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि माता पिता भी काफ़ी देर से उठ रहे हैं। मैं देख रहा हूँ 8-9 बजे के जगह पे तो मतलब वो भी काफ़ी देर से उठते हैं। ये चीज़ देख कर क्या होता है कि बच्चे भी काफ़ी देर से उठते हैं। तो हमारे यहाँ पे जो सुबह जल्दी उठने की परंपरा है, ना तो ये माता पिता निभा रहे हैं और ना ही ये चीज़ देख करके बच्चे मतलब उनसे सीख रहे हैं। और ये चीज़ तो साइंटिफिकली प्रूवन है कि सुबह जल्दी उठना हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना अच्छा होता है। सुबह जल्दी उठने से जब हम व्यायाम करते हैं तो इससे क्या होता है कि हमारे बॉडी को भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन मिलती है। इससे हमारा स्वास्थ्य और मतलब दोनों स्वास्थ्य, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य काफ़ी अच्छा हो जाता है। और यहाँ पर यह भी देखा गया है कि माता पिता खुद वेस्टर्न स्टाइल के कपड़े पहनते ही है और साथ में बच्चे भी उन्हें देखकर ऐसे कपड़े पहनना सीख जाते हैं। जबकि हम सबको समझना चाहिए कि वेस्टर्न स्टाइल के कपड़े को छोड़कर जो भारतीय संस्कृति के कपड़े हैं उन्हें पहनना शुरू करें, क्योंकि हर देश की अपनी संस्कृति होती है। तो जब हम भारत देश की संस्कृति वाले कपड़े पहनेंगे ना, तो फिर इससे क्या होगा कि हमारे अंदर भारत देश की जो संस्कृति है ऐसी भावनाएं हमारे अंदर आएगी। वेस्टर्न कल्चर के कपड़े से मेरा मतलब है कि जो मतलब उतने संस्कार वाले कपड़े नहीं होते हैं। ये चीज़ माताएं भी पहनती है, फिर उनको देखकर बेटियां भी सीख जाती है। मैं यहाँ पर ये कहने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है ना। और हमारे देश का जो कल्चर है कि सुबह मतलब जल्दी उठना है ना, फिर शौच आदि से निर्मित होकर के पूजा पाठ करना है, भगवान को भोग लगाना है, गौ माता को रोटी खिलाना है, कुत्ता को रोटी खिलाना है, कबूतरों को खिलाना है, ठीक है। उसके बाद फिर योग आसन करना है, प्राणायाम करना है, अध्ययन करना है अपने शास्त्रों का या फिर अपनी किसी भी संस्कृति वाले पुस्तक का। उसके बाद अपनी दिनचर्या की शुरुआत करनी है। उसके बाद ब्रेकफास्ट यानी कि नाश्ता किया जाता है, यानी कि सबसे पहले हम पशुओं को, पक्षियों को, गौ माता को, भगवान को भोग लगाते हैं। उसके बाद हम खुद अन्न खाते हैं। हम प्रतिदिन योग, प्राणायाम, व्यायाम करते हैं। इससे हम मानसिक और शारीरिक रूप से यानी कि हर तरह से मजबूत होते हैं। हम बीमार मतलब ऐसे में कम पड़ेंगे अगर हम इस परफेक्ट जीवन शैली को फॉलो करेंगे। तो हमारे यहाँ पे तो समय पे खाना खाने का भी रिवाज है कि इस समय के बाद नहीं खाना चाहिए, जठराग्नि मंद पड़ जाती है, जैसे कि ज़्यादा रात को भोजन नहीं करना चाहिए, है ना। तो ऐसी हमारी कितनी साइंटिफिक और वैज्ञानिक जीवन शैली हमारी भारत की है, लेकिन इसे छोड़ करके लोग केवल वेस्टर्न कल्चर में रहने लगे हैं। कोई नियम धर्म नहीं बचा है, कोई अच्छी जीवन शैली नहीं बची है। तो ऐसे में जब माता पिता खुद वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करेंगे तो उन्हें देखकर बच्चे भी फॉलो करेंगे। तो ऐसे में हम बच्चों से आशा नहीं रख सकते कि जब वे बड़े हो जाएंगे तो वो अपना माता पिता का सम्मान करेंगे। वो अपने माता पिता का सम्मान नहीं करेंगे अगर आप वेस्टर्न कल्चर में रहते हो। तो इसलिए कृपया करके भारतीय संस्कृति में आइए, क्योंकि भारतीय संस्कृति आपको एक सशक्त और मजबूत व्यक्ति और एक सही संस्कारी व्यक्ति बनाता है, ठीक है, और एक सच्चा देशभक्त भी बनाता है, ठीक है। अब आगे हैं सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया बहुत बड़ा कारण बन रहा है आजकल बच्चों में संस्कारहीनता का। माता पिता क्या करते हैं कि छोटे से ही बच्चों को इंटरनेट वाला मोबाइल पकड़ा देते हैं। और आप तो ये बात जानते होंगे कि इंटरनेट में जो गंदी चीज़ों की कमी नहीं है। बच्चे गंदी चीज़ों को बहुत ही जल्दी एक्सेस कर सकते हैं, फिर चाहे कोई अश्लील वीडियो हो या फिर गाली गलौज वाली वीडियो हो या फिर गलत संस्कार वाली वीडियो हो। तो जब इस तरह के वीडियोस बच्चे देखेंगे छोटे समय से ही, तो क्या उनमें संस्कार आएगा? माता पिता बस इसे छोड़ देते हैं। जबकि माता पिता को अच्छे से ये गाइड करना चाहिए कि तुम्हें मोबाइल में क्या देखना है या क्या नहीं देखना है, या फिर माता पिता को अपने सामने बच्चों को मोबाइल देना चाहिए और इस बात को ध्यान से देखना चाहिए कि उनके बच्चे मोबाइल पे क्या देखते हैं। जब तक उनके बच्चे छोटे हैं तो माता पिता को उन्हें इंटरनेट वाला मोबाइल नहीं देना चाहिए। अगर वे देते भी हैं तो अच्छे से निगरानी में देख कि वे क्या देख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं। कहीं वे कुछ गलत वीडियो को तो नहीं देख रहे हैं, कहीं वे मतलब अश्लील वीडियो के गिरफ्त में तो नहीं आ गए हैं। तो ये सारी चीज़ें माता पिता को ध्यान में रखना चाहिए। और जब बच्चे बड़े हो जाए, व्यस्त हो जाए, जैसे कि 17, 18, 19, 20 साल के, तब माता पिता को अपने बच्चों को मतलब मोबाइल देना चाहिए, मतलब पर्सनली मोबाइल, और ये सब सिखा करके तुम्हें मोबाइल में क्या देखना है या क्या नहीं देखना है। तो अच्छे से गाइडेंस के साथ माता पिता को बच्चों को मोबाइल देना चाहिए। लेकिन क्या करते हैं माता पिता, छोटे समय से बच्चों को बस मोबाइल पकड़ा दिया है और बच्चे उल्टे सीधे चीज़ मोबाइल पे देखते रहते हैं और उसी चीज़ों को सीखते रहते हैं। मैं तो ये देखकर बहुत ही दुख मतलब मुझे होता है कि कई सारी माताएं मतलब ऐसी हैं कि वो क्या करती हैं कि गलत गलत रील्स देखती है, खुद वैसी रील्स बनाती भी है और बच्चे भी जो उनकी बेटियां होती हैं ना, वो भी मतलब
यही चीज़ करने फिर लगती हैं, है ना। माताएं आजकल खुद सोशल मीडिया पे इतनी बिजी हो गई है कि वो अपने बच्चों को सही संस्कार देना भूल चुकी है। वो मतलब हमेशा फ़ोन पे बिजी रहती है और अपने बच्चों पे ठीक से ध्यान नहीं दे पाती है। वो वही सास बहू के झगड़े देख रही है, उल्टा फुल्टा रील्स देख रही है ना, और वही चीज़ वो कर रही है। वो भी लिपसिंग करने लगी है, गाने बनाने लगी है, और कई माताओं को मैं ऐसा देख रहा हूँ कि अपने बेटे के साथ एक गंदे गाने पे वीडियो बना रही है ना। ऐसी चीज़ें भी आजकल सामने आ रहे हैं। तो ये चीज़ हमारे देश के संस्कार के लिए काफ़ी खराब है। हमारी माता जी बहुत ही अहम भूमिका निभाती है हमारे जीवन पर। हमारी माता जी हमारी सबसे पहले गुरु होती हैं, और अगर वही मतलब सोशल मीडिया पे ही बिजी रहेंगी तो ऐसे में बच्चों पे क्या ही प्रभाव पड़ेगा। वो भी एक समय था कि जब माता पिता और सारे बच्चे साथ में मिलकर बैठते थे, बातें करते थे, साथ में खाना खाते थे, रात को बातें होती थी, एक दूसरे के साथ वो खेला करते थे। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि पिताजी ने भी बस मोबाइल पकड़ लिया है, बच्चों ने भी मोबाइल पकड़ लिया है, सब लोग मोबाइल में बिजी है और स्क्रॉलिंग पे स्क्रॉलिंग किए जा रहे हैं, उल्टे फुल्टे मतलब चीज़ें देखते जा रहे हैं जिसका कोई मतलब नहीं, जिससे कुछ सीखने को नहीं मिल रहा है ना। तो ऐसे में माता पिता में तो संस्कारहीनता आ ही रही है, बच्चों में भी ये चीज़ आने लगेगी। फिर परिवार नहीं रह जाएगा, एक अलगाव वाला मतलब भावना हो जाएगी, स्वार्थ आ जाएगी, लालच आ जाएगी, कपट आ जाएगी, और जो बच्चे हैं वो माता पिता को सम्मान नहीं करेंगे। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है कि ना मोबाइल का इस्तेमाल संभाल कर कीजिए, आवश्यकता अनुसार ही मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कीजिए, और जब आप लोग सारे परिवार साथ में हो तो थोड़ा मोबाइल को दूर रखकर बातें कीजिए, सही चीज़ों पे चर्चा कीजिए, संस्कारों वाली बात कीजिए। तो क्या होगा कि इससे एक अपनापन का भाव बना रहेगा और आपके बच्चों में जो संस्कार है वो बनी रहेगी। तो सोशल मीडिया बहुत ही नेगेटिव रोल निभा रहा है परिवारों को अलग करने में, इस पर ध्यान दें और सोशल मीडिया का इस्तेमाल संभल के करें। अच्छी चीज़ों को देखें जिससे आपको कुछ सीखने को मिले, जो कि एजुकेटेड, जो कि एक शिक्षित वीडियो है, उन्हें देखें जिससे आपको कुछ जानने को मिल रहा है। ठीक है, और एक निश्चित समय तक ही इसका उपयोग करें। इसका उपयोग इतना भी मत कर ले कि आप अपने बच्चों पे ध्यान देना ही भूल जाए। अभी हाल ही में मैंने कोई वीडियो देखा था कि माता एक छोटे से बच्चे को गोदी में लेकर के रखी है और वो फ़ोन पे इतना बिजी होती है बात करने में कि वो अपने एक छोटे से बच्चे को फ्रिज में ही रख देती है। फिर बहुत देर के बाद पिताजी आते हैं तो बच्चे को ढूंढते हैं। ये तो भगवान की कृपा है कि वो बच्चा बच जाता है, उससे कुछ उतना खास नुकसान नहीं होता है। तो थोड़ा संभल करके यूज करना है। मैं आजकल की माताओं से विनम्र अनुरोध करता हूँ कि मोबाइल का इस्तेमाल इतना मत कीजिए और इतना साहस बो के झगड़े वाले सीरियल को मत देखिए कि आप अपने बच्चों को सही संस्कारी देना भूल जाए, है ना। फिर होता है फ्री टाइम का ना होना। पिताजी तो काम पे जाते ही, उनका तो आवश्यक हो जाता है, लेकिन आजकल माताएं भी काम पे जा रही हैं और फिर दोनों थक करके आते हैं, खाते पीते हैं, थोड़ा सा टीवी मोबाइल देखते हैं, फिर वो सो जाते हैं और वो अपने बच्चों को समय नहीं दे पाते, वे अपने बच्चों से बात नहीं कर पाते। ये बहुत ही गलत बात है। अपने बच्चों से बात करना बहुत ही जरूरी है। अपने बच्चों से बात कीजिए, उन्हें सिखाइए, उनके साथ समय स्पेंड कीजिए और अपनापन का भाव रहने दीजिए। अगर आपके बच्चों में अलगाव का भाव आने लगा तो फिर उनमें संस्कारहीनता आएगी और वे आगे चलकर मतलब आपका सम्मान नहीं करेंगे। क्या बार ऐसा होता है ना कि माता पिता बच्चों को मंदिर नहीं ले जाते, कोई आध्यात्मिक जगहों पे नहीं ले जाते जहाँ पे संस्कारों का निर्माण हो सके, उन्हें वे कोई अच्छी जगह पे नहीं ले जाते जहाँ पे वो कोई अच्छी चीज़ें सीख सके। माता पिता खुद अपने बच्चों को आजकल मतलब कि ऐसी जगह पे घुमाने के लिए ले जा रहे हैं जहाँ पे बच्चे सही चीज़ें नहीं सीख पाते हैं। ठीक है ना। अब मैं इसका विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन माता पिताओं को चाहिए कि वो अपने बच्चों को कम से कम हफ्ते में एक दिन तो मंदिर ले जाए, या कोई अच्छे श्रेष्ठ जो विद्वान है, जो सच में एक जेन्युइन मतलब एक आध्यात्मिक गुरु है, जिनकी पहुंच काफ़ी अच्छी है, जिसको सच में ज्ञान है, तो ऐसे श्रेष्ठ गुरु के पास ले जाए, उनसे कुछ अच्छी बातें सिखवाए। माता पिता को ये करना चाहिए, लेकिन वे ऐसा नहीं करते हैं। वे मतलब अपने बच्चों को तो मंदिर ले जाना बहुत ही दूर की बात है, वे खुद भी मंदिर नहीं जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि बच्चे अपने संस्कार से दूर हो जाते हैं। अगर आप अपने बच्चों को खुद की संस्कृति से दूर करेंगे तो आपके बच्चे एक दिन आपको भी खुद से दूर कर देंगे। ये बात अटल सत्य है, इस बात को मानना ही पड़ेगा आपको। इसलिए अपने बच्चों को अपनी संस्कृति से जोड़ करके रखिए। यदि वे अपने सनातन संस्कृति से जुड़ करके रहेंगे तो वो आपको भी हमेशा जोड़ करके रखेंगे, ये बात भी तय है। अब ये जो 4 गलती है, इस 4 गलतियों को माता पिताओं को नहीं करना चाहिए। अगर वो ये 4 गलती को नहीं करते हैं तो बच्चे में संस्कार रहेगी और आगे चलकर आपके बच्चे आपका सम्मान भी करेंगे। और यहाँ पर एक बात पे ध्यान दीजिए कि पूजा पाठ ना करना, अपने संस्कृति के बारे में ना सिखाना और ना ही खुद सीखना और अपने शास्त्रों को ना जानना, ये भी कारण बनता है कि बच्चों में संस्कार नहीं रहती है। आइए मैं इसको प्रैक्टिकली आपको समझाता हूँ कि जब मैं छोटा सा बच्चा था तो मेरे माता पिता ने मुझे रामायण दिखाया। ठीक है ना। उस समय तो ये एंड्रॉयड फ़ोन वाली मतलब ज़माना उस समय नहीं था, उस समय इसका युग था ही नहीं। तो DVD में कैसेट लगाकर हम लोग देखते थे।
तो मेरे माता पिता ने मुझे रामायण दिखाया, जहाँ पे मैंने देखा कि भगवान श्री राम किस तरह से अपने माता पिता का सम्मान करते हैं। माता कैकेयी ने जस्ट हल्का सा क्या कह दिया कि तुम्हें 14 वर्ष के लिए वनवास जाना है, तो भगवान श्री राम जी ने बिना किसी संकोच के अपनी माता कैकेयी का बात सुना और वो अपने पिताजी का वचन निभाने के लिए 14 वर्ष के लिए वनवास चले गए। साथ में माता सीता और लक्ष्मण जी भी चले गए। भाइयों में इतना प्रेम कि भरत को जब पता लगता है कि उनकी माता ने ऐसा किया है तो तुरंत श्री राम जी के पास जाते हैं और उन्हें वापस लाने के लिए प्रस्ताव रखते हैं। लेकिन भगवान श्री राम जी बोलते कि मुझे अपने पिताजी का वचन को निभाना है और 14 वर्ष के बाद ही अयोध्या वापस आना है। तो इस बात पे भरत जी क्या बोलते हैं कि नहीं, मैं आपके स्थान पर नहीं बैठूंगा, मैं आपके स्थान पर बैठ करके राज नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा कि जो आपका चरण पादुका है, मतलब कि भरत जी भगवान श्री राम के चरण पादुका को ले जाते हैं और उन्हें उनके सिंहासन पर रख करके 14 वर्ष तक राज करते हैं अयोध्या में। और वो राजमहल में रहकर राज नहीं करते भरत जी, वे एक कुटिया में रहकर राज करते हैं और एक हल्का सा गड्ढा करके सोते हैं, क्योंकि उनका मानना था कि अगर राम जी भूमि पे सो रहे हैं तो उनसे कुछ स्तर नीचे मैं सोऊंगा, मैं अपने बड़े भाई की बराबरी नहीं कर सकता। तो इस तरह के भाइयों का प्रेम हमें रामायण से सीखने को मिलती है। लक्ष्मण जी और राम जी का प्रेम, भरत जी का प्रेम, शत्रुघ्न जी का प्रेम, तो इन चारों भाई में जो इतना श्रेष्ठ प्रेम था ना, ये सारी चीज़ें हमें रामायण से सीखने को मिलती है। मेरे माता पिता ने मुझे छोटे में ही महाभारत की शिक्षा दी, कृष्ण लीला की शिक्षा दी। तो ऐसे में फिर क्या होता है कि जब हमें अपने शास्त्रों व संस्कृति की शिक्षा मिलती है तो हमारे अंदर संस्कार आता है कि भगवान श्री राम कितने संस्कारी व्यक्ति थे, ठीक है ना। तो ऐसे में क्या होता है कि माता पिता आजकल खुद पूजा पाठ नहीं करते, ना ही बच्चों को करने देते हैं। और अगर पूजा पाठ नहीं करेंगे तो उनमें संस्कारहीनता कहीं ना कहीं आएगी ही, क्योंकि जब भी हम पूजा पाठ करते हैं तो हम झुकते हैं, मतलब हम ऐसा सोचते हैं कि हमारे ऊपर भी कोई है, सब कुछ हमारे हाथों में नहीं है। हम छोटे से इतने बड़े हो गए तो मतलब कहीं ना कहीं सब कुछ हमारे हाथों में नहीं है, ठीक है ना। तो जब हम किसी को एक ज़्यादा सुप्रीम पावर वाला समझते हैं जैसे कि भगवान, और हम उनके सामने झुकते हैं तो एक आत्मसमर्पण का भाव आता है। और ये ज़रूरी है पूजा पाठ करने से, मंत्र का जाप करने से, आरती करने से और ये भाव रखने से कि हमारे से भी कोई ऊपर है। हाँ, तो फिर इससे क्या होता है कि मन को एक शांति मिलती है, एक समर्पण वाला भाव आता है। और यही समर्पण भाव माता पिता के लिए भी बच्चों में रहता है। तो इससे क्या होता है कि जो बच्चे वो अपने माता पिता का सम्मान करते हैं। लेकिन आजकल माता पिता खुद पूजा पाठ नहीं करते हैं। मेरा मतलब है श्रद्धा से पूजा पाठ करना, एक मन में एक श्रद्धा होनी चाहिए कि हाँ कोई मुझसे ऊपर है, मैं उनके सामने झुकता हूँ, मैं उनके सामने सम्मान करता हूँ। और एक अच्छे मतलब शुद्ध मन से, पूरे मतलब भीतर से, पूरे एकदम श्रद्धा मन से हम लोग को आरती करनी चाहिए। इसका पूरा फायदा होता है और मन को एक गजब की शांति मिलती है, एक सम्मान वाला भाव आता है सबके प्रति। हाँ, तो फिर ये चीज़ ना तो माता पिता करते हैं ना ही बच्चे करते हैं, तो ऐसे में संस्कार कहाँ से आएगी। मैं ये देख रहा हूँ कि जो बच्चा संस्कार में रहता है, ठीक है, पूजा पाठ करता है, श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन करता है और जो थोड़ा संस्कार में रहने का प्रयास करता है, तो माता पिता खुद उस बच्चे से कहते हैं तू ये क्या कर रहा है, तुझे पंडित बनना है क्या। मतलब आजकल मैं दिख रहा हूँ कि ना कि पंडित सबको काफ़ी डिग्रेड कर दिया गया है, मतलब काफ़ी उसको नीचे कर दिया गया है, जबकि पंडित बहुत ही महान और उच्च स्तर का शब्द होता है। आजकल लोगों ने क्या किया है कि पंडित को एक कास्ट या जाति का टैग दे दिया है, जबकि पंडित कोई कास्ट या जाति नहीं होता। पंडित बहुत ही उच्च श्रेणी का शब्द है जिसका मतलब होता है विद्वता, विद्वान, यानी कि जो व्यक्ति विद्वान है और वो किसी विषय में गहरी अंतर्दृष्टि रखता है, उसमें वो पूर्णतः पारंगत है और वो अपने ज्ञान के प्रकाश से किसी को अंधकार से दूर करता है, तो ऐसे महान व्यक्ति को पंडित कहा जाता है। लेकिन हमने तो पंडित को निचला स्तर में डाल दिया है ना। हमने तो पंडित को बैकवर्ड मान लिया है, हमने अपनी ही संस्कृति वाले चीज़ों को बैकवर्ड मान लिया है और पाश्चात्य संस्कृति वाली चीज़ों को हमने महान बना दिया है। तो ऐसे में संस्कार कहाँ से आएगी जब हम अपनी ही संस्कृति को, अपनी भाषाओं को भूलते जाएंगे। तो ऐसे में सम्मान वाला भाव, संस्कृति वाला भाव जो हम लोग खोते जा रहे हैं, ऐसे में ऐसे भाव कहाँ से आएंगे। ऐसे में तो संस्कारहीनता ही आएगी और कोई किसी का कद्र नहीं करेगा, सबके मन में एक दूसरे के प्रति छल कपट और स्वार्थ ही रहेगा। इसलिए मैं आप लोगों से विनम्र अनुरोध करता हूँ कि कृपया करके खुद भी पूजा पाठ कीजिए, खुद भी श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन कीजिए, अपने शास्त्रों को जानिए, अपने संस्कृति का पालन कीजिए। ये देख करके आपके बच्चे भी सब करेंगे और अगर ये देख करके आपके बच्चे सब करते हैं तो उनमें 100% संस्कार आएगी, इस बात की आप गारंटी ले लीजिए। तो अपने संस्कृति को कृपा करके पिछड़ा ना बोले। हमारी संस्कृति बहुत ही महान है, काफ़ी सालों से काफ़ी लोगों द्वारा हमारी संस्कृति को नीचा करने का काम किया गया है ना। इस पर कितने षड्यंत्र किए गए हैं, अब तो आप समझ जाइए। भारतीय संस्कृति में ही वो ताकत है जो लोगों को एक साथ मिला कर रखती है, जबकि बाकी संस्कृति में तो आप देख ही रहे हैं क्या होता है। डाइवर्स के केस ज़्यादा किस संस्कृति में है ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये सारी चीज़ें जो वो कल्चर है भारत में भी आने लगा है, क्योंकि हम लोग खुद की संस्कृति को भुलाकर औरों की संस्कृति को महान मानने लगे हैं और उसका ही पालन करने लगे हैं। तो मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि खुद भी संस्कार रहें, पूजा पाठ
करते रहे, अपने संस्कृति को, अपने शास्त्रों को जानते रहे। हमारे संस्कृति में कितने मतलब महान ग्रंथ है ना, उपनिषद है, वेद है, रामायण है, महाभारत है, श्रीमद् भगवद गीता है, दर्शन है, योग शास्त्र है, आयुर्वेद है आदि। हाँ, तो इन सब का ज्ञान थोड़ी थोड़ी करके आप खुद भी लेते रहे और अपने बच्चों को भी सबका ज्ञान दे और उन्हें भी किसी स्पिरिचुअल चीज़ों में ले जाया करे। बच्चों को इन सब चीज़ों में शामिल कराए, उन्हें मंदिर ले जाए, आरती करवाए। ये सब करने से क्या होता है कि संस्कार आता है और इस बात की जो चांसेस वो बढ़ जाती है कि आगे चलकर वो आपको सम्मान भाव से रखेंगे और कभी भी आपका अनादर नहीं करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको इस बात को अच्छे से समझाने का प्रयास किया है कि आपको समझ में आए कि क्यों ऐसा हो रहा है कि आजकल के बच्चे अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते हैं, उनसे बहस करते हैं और उनका अनादर करते हैं। अगर माता पिता ये सब चीज़ें शुरू से ही ठीक कर ले तो इस बात की चांसेस बढ़ जाएगी कि बच्चे आगे चलकर उनका अनादर नहीं करेंगे। तो कृपया करके इस वीडियो को शेयर कीजिए और जागरूकता लोगों में फैलाइए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके जो पास में बेल आइकन है उसे तो आप जरूर से प्रेस कर दीजिए, ताकि भविष्य में मैं जब भी कोई ऐसी वीडियो अपलोड करूं जिससे कि आपको वैल्यू मिले और आपको हमारी संस्कृति के बारे में और भी कुछ सीखने को या जानने को मिले, तो उसकी नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल जाए और आप राइट टाइम पे उस वीडियो को देख ले। आप मेरे साथ फेसबुक व इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन युक्त वीडियोस देखने को मिलते रहती है। साथ में नैतिक मूल्यों की वीडियोस और सनातन संस्कृति की और सच्चे भारतीय इतिहास की वीडियोस भी आपको वहाँ पर मिलते रहती है। कहाँ पर? फेसबुक और इंस्टाग्राम में, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और मेरे मित्रों, यहाँ तक रुकने के लिए और साथ ही में मेरी बातों को ध्यान से समझने के लिए आपका सच्चे मन से धन्यवाद। जय श्री राम, जय भारत, जय सनातन धर्म। ओम।